बरतानिया में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात, अदालती दस्तावेज सामने आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ नेशनल क्राइम एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का हदफ थे। दस्तावेज के मुताबिक एनसीए को शुबा था कि शरीफ फैमिली की दौलत मुजरिमाना तर्ज अमल से हासिल हुई। शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तानी हुकूमत के कहने पर शुरू हुई। एनसीए ने दिसंबर 2019 में शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के असास से जब्त कर लिए थे। बरतानिया में टैक्स के इदारे HMRC ने भी शहबाज और सुलेमान के खिलाफ तहकीकात की। सबूत न मिलने पर एनसीए ने शहबाज और सलमान के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात में बेगुनाह करार दे दिया है। या हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लंदन से, जहां बरतानिया में शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात हुई। अदालती दस्तावेजात सामने आ गई हैं। दस्तावेज के मुताबिक शहबाज शरीफ नेशनल क्राइम एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का हदफ थे। एनसीए को शुबा था कि शरीफ फैमिली को दौलत मुजरिमाना तर्ज अमल से हासिल हुई है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तानी हुकूमत के कहने पर शुरू हुई थी। खबर है मुल्तान से। सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। पीपल्स पार्टी की CEC ने अवामी मार्च का फैसला कर लिया है और 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। उन्होंने ये ऐलान कर दिया, पहले दिन से नाअहल नाजायज़ कठपुतली का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे मार्च से पहले इमरान खान की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। अगर इमरान खान में हिम्मत है तो हमारे मार्च से पहले असम्बली को तोड़ दे। पीपल्स पार्टी ने हर ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म बुज़दिल है, लाहौर में अपने ही उम्मीदवार के फॉर्म मुस्तरद करवाए, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। हमारा मुतालबा है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा, पूरा मुल्क आपके साथ होगा। अवाम का रिएक्शन पूरी दुनिया के सामने होगा और कोई नहीं इनकार कर सकेगा कि इस वजीर आजम पे हमला होना है। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम की वजह से, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर्स की वजह से जो 3 साल एक नाजायज, नाअहल, नालायक सेनेटर के पीछे पड़े रहे, वो नाअहल हो चुका है। खान साहब का ये विकेट आपका मार्च शुरू होने से पहले गिर चुका है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। पाकिस्तान के अवाम अब इस इमरान को नहीं माफ करेगा। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, हम हमला करते रहेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नालायक, नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम से हम हिसाब नहीं लेते। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इत्तेहादी जमातें हों या कोई और, हर एक ने अपने मफाद की सियासत करना होती है। इस वक्त जो इमरान खान को छोड़ेगा उसकी सियासी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी। PTI में आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला कोई नहीं होगा। मजीद कहा कि अदम एतमाद का मकसद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का बैरून मुल्क फरार के लिए रास्ता हमवार करना है। उम्मीद है कि फैसल वाबडा को आला अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि 3.5 साल में सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमने इमरान खान ने आके एक संजीदा एफर्ट की है। कभी हमने कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स नहीं की है। आज तमाम इदारे इमरान खान के जो विजन है उसको समझते हैं। तमाम इदारे हुकूमत के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। अब देखते हैं कि PMLN में जो शरीफ फैमिली है उसका इक़्तिदार अब ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद कौन PMLN में सामने आता है। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है उसमें बिलावल भुट्टो जो हैं वो अगर लीड नहीं कर पा रहे तो कौन अगला उनका जो है वो लीडर होगा। इत्तेहादी जमातें हों या कोई भी हो, सियासत लोगों ने अपने मुफाद के मुताबिक करनी होती है।
इस वक्त इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी। आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। ये सारे जो चूहे हैं ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। वो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों को वापस करें, उसके बाद जो है वो करेंगे। फैसल वोडा साहब का जो केस है उसमें अभी उनके पास लीगल ऑप्शंस खुली हैं और वो अपनी लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि उसे आला अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे नहीं कर सकती। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत मुख्तलिफ है। ये तो 23 मार्च को इस्लामाबाद आते भी नजर नहीं आ रहे। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल और हुकूमत के साथ है। फैसल वावडा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। इल्ज़ाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के, और अगर ये लाने होते तो आप 3.5 साल पहले ले आते। शहबाज शरीफ के केसेस में बड़ी जान है, लेकिन हम नताइज नहीं ला सके। फैसल वाडा साहब जाएंगे जी, कोई दचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। कल गंडापुर साहब के भाई को भी स्टे मिल गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस पर काम मुकम्मल हो चुका। दोनों जमातें करोड़ों का हिसाब नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी के 12 अकाउंट्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों के फंड्स के केसेस का फैसला हो। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस भी स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से तकरीबन उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। 64 करोड़ की ऐसी रकूम है जिसका नून लीग हिसाब नहीं दे सकी। 35 करोड़ पे की रकूम ऐसी हैं जिनका पीपल्स पार्टी हिसाब नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी के जो है वो 12 अकाउंट्स का जो है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के केसेस का जो है वो फैसला हो, ताकि पता चले कि किस जमात ने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर शफाफियत रखी हुई है, ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, किसके अकाउंट के अंदर कोई पैसा जो है वो बाहर से नहीं आया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक नया मोड़। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर कत्ल के इल्जाम से मुकर किया। नूर मुकद्दम को मैंने नहीं किसी और ने कत्ल किया। जाहिर जाफर का यह बयान। मुद्दई ने पुलिस के साथ मिलकर गलत तरीके से केस में मुलव्विस किया। मरकजी मुल्जिम ने अपने दिफा में भी शवाहिद अदालत के सामने पेश करने की इस्तदा कर दी है। जी हाँ, नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक नया मोड़ सामने आया है। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर कत्ल के इल्जाम से ही मुकर चुका है। जाहिर जाफर ने बयान देते हुए कहा है कि नूर मुकद्दम को उसने नहीं बल्कि किसी और ने कत्ल किया। मुद्दई ने पुलिस के साथ मिलकर गलत तरीके से केस में मुलव्विस किया। मरकजी मुल्जिम ने अपने दिफा में भी शवाहिद अदालत के सामने पेश करने की इस्तदा कर दी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस जिसका मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर अपने काम से ही मुकर गया है। कत्ल के इल्जाम से मुकरते हुए उसने कहा कि नूर मुकद्दम को उसने नहीं बल्कि किसी और ने कत्ल किया है, और ये भी कहा कि मुद्दई ने पुलिस के साथ मिलकर गलत तरीके से केस में मुलव्विस किया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज शिमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने आज लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में बूंदाबांदी जबकि मरी, गलियात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, सवात, तैयबटाबाद में भी हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क रहेगा।